अब क्या है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही थी इससे पहले 6.4 6.3 के हैं या फिर 7.3 के हैं। नई बुक के हिसाब से 6.3 है और जो पुरानी बुक थी उसके हिसाब से 7.3 है। ठीक है, तो इसमें जो लेक्चर है ये हम लोगों का इस एक्सरसाइज 7.4 कराएंगे। क्लास जो रहेगी क्लास 11th रहेगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो अभी इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारा जो पीछे वाली एक्सरसाइज था जो 6.2 थी या 7.2 थी, उसमें जो हम लोगों ने फार्मूला यूज किया था हम लोगों ने कॉम्बिनेशन वाला, परमुटेशन मतलब एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल। ये फार्मूला था इससे पहले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन का यूज करना है। कॉम्बिनेशन मतलब सी, ये परमुटेशन के लिए हो गया, अब कॉम्बिनेशन के लिए सी और आर। इसका जो फार्मूला होगा मेरा क्या होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड करो फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और क्या करो, एक एक्स्ट्रा फैक्टोरियल आर लगा दो। सेम फार्मूला है, बस इसमें फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर देंगे। यानी ये जो पार्ट हमारा है, ये वाला पार्ट इतना, ये पार्ट हमारा है एन पी आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, तो ये हमारा सी बन जाता है। ये याद रखना है और अपने पॉकेट में रख लो, ये कभी भी आएगा तो इसका यूज करना है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपको दिया जा रहा है कि एन सी आर बराबर है एन पी आर के, सॉरी, बराबर है एन सी आर बराबर है एन एक्स के, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि आर या एक्स बराबर होने चाहिए। यानी एक कंडीशन ये है कि आर बराबर एक्स होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता तो दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का समेशन जो है वो एन के बराबर आना चाहिए। यानी आर प्लस एक्स बराबर एन आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, काम आएगी अभी। ठीक है, तो इस इसमें कुछ और नहीं, कुछ डेफिनेशन देख लो जो देखना है। जैसे हमारे पास जो परमुटेशन होता है वो तो हमने बता दिया था, क्या था, परमुटेशन था अरेंजमेंट, डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। और कॉम्बिनेशन के लिए हमने जो बताया था, परमुटेशन का फार्मूला हमने ये बताया था कि ये होता है। और कॉम्बिनेशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो इसका फार्मूला ये आ गया। ठीक है, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम इन अ सेट, और नंबर आर क्या है, नंबर ऑफ आइटम जो सेट में उनको जो सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता हो, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब ये फार्मूले कुछ हैं, फार्मूले क्या कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे एन सी जीरो और एन सी एन बराबर वन होता है, ये याद होना चाहिए। एन सी वन बराबर एन होता है, ये भी याद होना चाहिए। एन सी टू बराबर एन माइनस वन, एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू है। और उसके बाद एन सी एक्स इज इक्वल टू, एन सी एक्स मतलब ये नहीं है मल्टीप्लाई में नहीं है, एन सी एक्स मतलब ये एन ऊपर है एक्स, ये क्या है, एन वाई के बराबर होगा, कब होगा, जब एक्स और वाई बराबर हो, वही जो प्रॉपर्टी बताई थी हमने, या फिर इन दोनों का समेशन जो है एन के बराबर हो। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, ये तो निकल ही आएगा। अब एक एक ये देख लो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या है, एन प्लस वन सी आर। और ये जो हमारा एक है लास्ट में जो पहले ही बताया था, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं याद रखना और सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट वन। क्वेश्चन नंबर वन देखो, उससे पहले कैमरा तो ओपन होगा नहीं। देख लो, अब इसमें नहीं हो पाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है
ये गिवन है हमको NC8 जो कि इक्वल है NC2 के। आपको फाइंड करना है NC2 की वैल्यू, ये 2 है, ठीक है। NC8 इज इक्वल टू है NC2 के, जो कि और आपको फाइंड करना है कंडीशन जो दी गई है, उसके बाद फाइंड करना है NC2 की वैल्यू आपको क्या है ये बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, 7 नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n दिया है, n हमको नहीं दिया, n निकाल लें। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि अगर अगर NC8 बराबर NCR, यानी हमने जो आपको बताया था, वी नो, क्या बताया था, अगर NCR बराबर है NCX के, तो या तो R और X बराबर आने चाहिए, या फिर इन दोनों का समेशन जो है R प्लस एन एक्स का समेशन जो है वो n के बराबर होना चाहिए। ये दो बताई थी कंडीशन, जो सबसे पहले प्रॉपर्टी में बताई थी, बस उसी का यूज करना है और आंसर आ जाएगा हमारा फट से। तो देखो क्या है, n की वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है कितना ऊपर, ये n है, ये क्या हो सकता है, इन दोनों का समेशन, यानी 8 बराबर 2 होना चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कंडीशन लगेगी n जो है वो 8 प्लस 2 के बराबर है, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। जब n की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे पास NC2 बराबर क्या हो जाएगा, 10C2, जो कि बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 10। फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे और n माइनस आर यानी 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद ये फैक्टोरियल 2, ठीक। ये फार्मूला हमारे पास है, कौन सा है फार्मूला हमारे पास, यहाँ भी तो है, कहाँ गया ये फार्मूला। इस फार्मूले को इससे एक्सपेंड कर दिया हमने उसको। अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो ब्रैकेट में, चूंकि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पूरा है बाहर, फैक्टोरियल आर, उसी का यूज किया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 8, सॉरी 9 और ये फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई, ये क्या है 10 माइनस 2 से बचेगा फैक्टोरियल 8, यहाँ पे 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1। अब यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक। ये आपका आंसर आएगा 45, ठीक हो। ये कैसे लिखा फैक्टोरियल 10 के लिए हमने बताया नहीं था कि आपको फैक्टोरियल 10 को भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, या फिर आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वही लगाए, यहाँ पे हमने 8 तक खोला इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है सेकेंड। सेकेंड में देखो क्या है, सेकेंड जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि थोड़ा इसमें देख लो, सेकेंड क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन सेकेंड। इसमें कह रहा है 2NC3 सच दैट, इसका रेशियो दिया हुआ है NC3 बराबर है आपके 12 डिवाइडेड बाई 1। तो अब आपसे क्या कह रहा है, n की वैल्यू फाइंड करना है, देख लो। क्वेश्चन जो दिया है उसको, क्वेश्चन सेकंड को इस क्वेश्चन से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और पहला पार्ट हमको गिवन क्या है, 2NC3 सच दैट, ये रेशियो वाला है ना, NC3 इज इक्वल टू 12 बाई 1, n की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक। अब इसको क्या करें, इसका एक्सपेंशन कर दो, कैसे करोगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, वो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, डिवाइड करोगे तो 2n माइनस 3 इसका फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ठीक। ये हुआ। अब इसको क्या है, सच डाइट का निशान लगाओगे या फिर इस पर डिवाइड किया जाता है। जब हम डिवाइड करेंगे
या फिर हम इसको ऐसे निशान लगा दें, है ना। तो इसका जब निशान लगाओगे तो इसमें क्या है, एन फैक्टोरियल का डिवाइड बाई एन माइनस थ्री, जो कि फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल बाहर है, और फैक्टोरियल थ्री, ठीक है। ये बराबर है 12/1। अब देख लो, जब हमारे पास जैसे दिया हो कोई नंबर 25 और उसके बाद 1/2 दिया हो, 25/2 दिया हो, और ये डिवाइड हो हमारा रेशियो हो, और ये दिया हो 5/4, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाते तो ये क्रम बदल जाते हैं ना। अगर ये बीच में रेशियो की जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो का मतलब ये होता है कि ये 25 जो है डिवाइड बाई 2, फिर होल डिवाइड बाई 5/4 आता है, इसका मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। वही हम क्या करें, अगर इसका क्रम बदल दें, मल्टीप्लाई लगा दें, तो ये ऊपर नीचे कर दें, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 25/2। अब हम क्या करेंगे 4/5, ये क्रम बदल जाता है। तो वही कर दें, या फिर हम जैसे आप है सिंपल सा वैसे ही करके दिखा दें। तो इसमें हम क्या है, स्पेस बचाने के चक्कर में थे कि इसमें ऐसे आपको बता दें, लेकिन क्या करते हैं, इसको वैसे ही कर देते हैं जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्व करने के बाद 2 फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई, इसकी जगह क्या है 2n-3, जो कि फैक्टोरियल में है, और फैक्टोरियल 3 फिर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका क्रम चेंज कर दो डिवाइड से, तो ये ऊपर आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल के साथ, और फैक्टोरियल 3 डिवाइड में आ जाएगा n, ये जो 2n है पूरा इसके साथ है। अब देख लो ये बराबर कितना दिया हुआ है, 12:1। फैक्टोरियल 3 तो कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं लेकिन बात आएगी कि ये कैसे काटो, हाँ। अब यहाँ पे इसका 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो इसको लिख सकते हो 2n फैक्टोरियल दोनों में है इंटू n-1, ठीक है, n-3, ये है ना n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-3 फैक्टोरियल का 3 तो कट ही गया है, ये जो है डिवाइड में ही लिख दिया, तो लिख दो, कोई बात ही नहीं, फैक्टोरियल n 12/1, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा था। अब क्या है कि इसमें देखो, इसमें देखो ये जो हमारे पास आ गया, इसी 2n से जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसको, इससे 2n हम ले लें बाहर, 2n बाहर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2n-1, 2n-1 बचेगा अंदर, उसको भी बाहर ले लें, फिर क्या बचेगा, जब इसको भी बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा 2n-2, ठीक, ये फैक्टोरियल में लिख दो। और ये जो ऊपर है ये तो इसको तुमने खोल दिया, अब इसका तो ऊपर वाले को खोल दो इसको, ये कितना है, इसको ऐसे ही रखो, इसको रखेंगे n-3 फैक्टोरियल को, क्यों रखेंगे बता रहे हैं अभी, इसका एक्सपेंड किया, इसका खोल दिया, तुमने ये लिख दिया। अब डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या करोगे, 2n-3 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2n-3, 3 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक एक बाहर आया तो दूसरा 4 बचता है ना, तो ये भी ले लो बाहर, ठीक। अब इसके बाद इसको देखो, इसको क्या कर सकते हो, n बाहर ले लो, n-1 बाहर ले लो, n-2 बाहर ले लो,
यहाँ पे बचेगा n-3 फैक्टोरियल का, ये बराबर है मेरा 12/12। देखो जो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी बस उन्हीं को लगाना है, सॉल्व करना है। ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास जो बच रहा है ऊपर वाला देख लो, 2n, दूसरे ब्रैकेट में 2n-1, और यहाँ से 2n फिर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आएगा 2n-3, फिर 2n कॉमन ले लोगे, 2n-3 जब कॉमन ले लोगे 2n-4, यानी ये फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम और एक्सपेंड कर दिए 2 बार, एक बार ये तो आगे ये आ गया, फिर उसके बाद इसको एक बार निकाल लिए बाहर, तो इसको बाहर निकालें तो कहाँ दिखा तो है नहीं कि ये 2 है ना, और फिर ये 3 आएगा, इसके बाद फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो है उसको भी, जो हम नीचे लोग खरीद चुके हैं पहले, तो यहाँ पे 2n-4 फैक्टोरियल का, नीचे क्या बचेगा 2n-3 एक तरफ और 2n-4 फैक्टोरियल एक तरफ, तो अंदर क्या बचेगा n-1 n-2, ठीक है, 12/1। अब देखो यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 4 कट गया, यहाँ से 2n-3, यहाँ से 2n-3 कट गया। अब ऊपर देख लो, ऊपर से हम क्या करेंगे, n, यहाँ से n कट गया। अब यहाँ से देखो 2 तो हमारे पास है ही है, इस 2 से इसको काट सकते हैं तो 6 बचेगा। ठीक है, जितना काट सकते हैं काट लें। अब इसको देखो ऊपर जो बचा 2n-1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लो, क्या यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n-1, और यहाँ पे क्या बचा, नीचे जो बचा हमारे पास वो बचा n-1 ब्रैकेट में n-2, ठीक है, बराबर 6। यहाँ से n-1 यहाँ से कट जाएगा, 2 को इसको फिर काटेंगे तो 3 बचेगा, तो हमारे पास क्या बचा 2n-1 डिवाइड बाई n-2, जो कि बराबर है 3/1 के, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2n-1 बराबर, इसको करोगे 3n-6। अब ये 2n को यहाँ भेजो लेफ्ट राइट साइड में, और 6 को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में, 2n को लेफ्ट राइट में, 2n को लेफ्ट सॉरी 2n को राइट में और 6 को लेफ्ट में। यहाँ से 6 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर यहाँ पे 3n-2n, यहाँ से बचा n, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। यही सच फाइंड करना था, देखो n की वैल्यू 5 आ रही है, ये देखो। कुल मिलाकर तुमको क्या करना था, उसको एक्सपेंड करना था, सीरीज को एक्सपेंड करने के बाद आपको आंसर मिल जाता। कितने का तो ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, ये पूरा तुम्हारा खेल था कि इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है और सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई खेल नहीं था। एक प्रॉपर्टी आपके अंदर ये लगी थी कि अगर फैक्टोरियल n की वैल्यू पता हो हमें तो क्या होता है, इसका एक्सपेंड कर सकते हैं ना। फैक्टोरियल n को हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकते हैं n-1 n-2, जहाँ तक लिखना चाहे वहाँ तक, 1 जब तक ना आ जाए, वही तो मल्टीप्लाई होता है। ये प्रॉपर्टी लगनी थी तो लगा दी, और जो लगनी थी वो लगा दी जो दूसरा था। पूरी सीरीज को आपको एक्सपेंड करके करना है केवल बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है सेकंड, इसमें स्पेस कितना है, मुझे कहो तो यही पे कर दें, पूरा स्पेस है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है।
ये तो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन ये कराने जाना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2n-3 सॉरी 2n c3 सच दैट nc3 ये बराबर है 11/। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगना है। एक बार क्वेश्चन मैच करा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लोचा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 2n c3 सच दैट nc3 ये 1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमारे पास फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी, एक मिनट, ये फार्मूला जो हमारे पास है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। बस यही फार्मूला लगाना है और हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हमने बताया जब रेशियो में है तो इसको जो दूसरा करेंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब इसको खोलो, इसका मतलब डिवाइड होता है ना, ए एच टू बी का मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी। इतना तो पता ही है, 11वीं में आ गए हो। और हमारे पास जैसे ए एच टू बी और सच दैट, या फिर मल्टीप्लाई, इसको भी डिवाइड करते हैं, सी एच टू डी, ये दो एस, ये डिवाइड बाई इसका, तो हम क्या होगा, ए डिवाइड बाई बी, फिर इसके बाद डिवाइड हो जाएगा सी डिवाइड बाई डी, ये बराबर हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ए डी इंटू बी सी, ये होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई कर दो डी डिवाइड बाई सी, सेम वही आएगा। वही यहाँ पे प्रोसेस, मतलब डिवाइड करके लिखे या फिर जैसे आपकी डिवाइड ही करके लिख देंगे। ये देखो, इसका एक्सपेंड करो पहले, इसका एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, 2n फैक्टोरियल का डिवाइड करोगे किससे आएगा, 2n-3, ये फैक्टोरियल रहेगा और फैक्टोरियल 3 रहेगा। अब डिवाइड कर दो, इसका एक्सपेंड करो, n फैक्टोरियल का डिवाइड बाई n माइनस क्या 3 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल 3, ये बराबर हमारा है 11/1। देखो ये पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये बीच वाले आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल का, ये आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल 3, ये दोनों आपस में आ जाएंगे, 2n-3 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल 3, और क्या है n फैक्टोरियल का, ये हमारा 11/1 है। देखो यहाँ पे ये 3 इससे कट जाएगा, कट गया। अब क्या करो, 2n को एक्सपेंड करो, यहाँ पे 2n को एक्सपेंड करोगे, 2n को एक्सपेंड करोगे तो एक बार 2n बाहर आएगा, दूसरी बार जब एक्सपेंड करोगे तो 2n-1 बाहर आ सकता है, फिर 2n-2 बाहर आ सकता है, फिर 2n-3, ये फैक्टोरियल इसका एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक, यहाँ तक 3 कट ही चुका है, और ऊपर क्या बचता है हमारा, ये n-3 फैक्टोरियल का, ये डिवाइड हो जाएगा, बराबर तो 11/1 है ही है। अब नीचे वाला देख लो, वैसे ही लिख दो, 2n-3 जो कि फैक्टोरियल का, और यहाँ पे n को एक्सपेंड करो, n को कहाँ तक करना है, यहाँ तक, जब तक ये मेरा ना आ जाए n-3। तो पहले n बाहर ले लो, फिर n-1 बाहर आ जाएगा, फिर n-2 बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास n-3 फैक्टोरियल का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये काट देगा, अब बचा हमारे पास ये, यहाँ से n को n ने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा 2 और ये बचा 2n-1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n-1। अब नीचे डिवाइड में आ जाओ, ये बचा n-2 और ये बचा n-1, ये बराबर है 11/1 के। यहाँ से n-1 यहाँ से हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, और ऊपर जो बचा मेरे पास 2n-1,
नीचे जो बचा यहाँ पे n-2, ये हो गया 11/1, समझ गए। अब इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सीधे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई असर पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो आया 4 आ गया, 4 यानी 4 का मल्टीप्लाई 8 एन -4, ये 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो 11n -22, ठीक है। अब n जो है 11n राइट साइड पे है, 8n लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में भेज दो और इसको लेफ्ट साइड में। यहाँ से क्या होगा, 22 माइनस का तो प्लस हो जाएगा जब लेफ्ट में आएगा, माइनस का 4, 11n है और माइनस का 8n है, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 3n, यहाँ से बचेगा 18 बराबर 3n, कुल मिला के n की वैल्यू आपके पास आ गई 6। यही आपका आंसर है, देख लो, ठीक है। सारा काम यही है हमारा, जो प्रॉपर्टी हमने बताई है जो लग रही है, एक ये लग रहा है कि फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n, n-1, n-2, n-3, कहाँ तक लिख सकते हैं, अपने मन से हम लिख सकते हैं जब तक 1 ना आ जाए, 1 का मल्टीप्लाई जब तक नहीं हो जाता, जब तक हम उसको एक्सपेंड करते जाते हैं। तो उसके बाद हमको जहाँ पर फैक्टोरियल लगाना है, तो जैसे हमको 3 पार्ट तक करना है, इसके बाद फैक्टोरियल लगाना है तो इसमें लगा दो फैक्टोरियल, तो यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे 3 कह रहा है कि हाउ मैनी कार्ड कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट ऑन अ सर्किल, कितनी कार्ड जो है ड्रॉ की जा सकती हैं 21 पॉइंट अगर सर्किल में है तो। देखो कार्ड क्या होती है, जब कोई सर्किल होता है तो सर्किल की जो लाइन खींची जाती है रेडियस को छोड़ के, रेडियस भी एक कार्ड है जो व्यास है ना, उसको भी मिला लो। तो आपसे कह रहा है कि अगर कोई सर्किल है आपके पास, तो सर्किल में 21 पॉइंट हैं, 1 2, जैसे इसे बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कितनी कॉर्ड बन सकती है। कॉर्ड बनने के लिए कोई भी सर्किल में कॉर्ड जब तभी बन सकता है जब कम से कम 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तभी ये बन सकता है, ऐसे तो बन नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको कॉर्ड बनाना है, जितने भी पॉइंट दिए हों उनमें से 2 पॉइंट हमको सिलेक्ट करने होंगे, तभी हम बना पाएंगे। तो अब आपसे बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन बचा, आपको लगा देना क्या, 21 में 2 पॉइंट हमको सिलेक्ट करने हैं। अब इसको एक्सपेंड कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 21 पॉइंट है, जिसमें से 2 पॉइंट सिलेक्ट, 2 पॉइंट ही क्यों सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि जब भी कॉर्ड बनती है तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए ना, तभी तो बन पाएगा। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, फार्मूला जो हमारे पास है, कौन सा फार्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, फार्मूला होता है, इसी को यूज करना है और सॉल्व करना है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 21 आ जाएगा फैक्टोरियल का, डिवाइड बाई, अब 21 माइनस 2 कर दोगे, डिवाइड बाई, अब फैक्टोरियल 2 अलग से लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 21 को हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 19, जहाँ तक हमको नीचे वाला आ जाए वहाँ तक इसको ओपन कर दें, एक्सपेंड कर दें, ये 21 से -2 जाएगा तो 19 बचेगा, और ये 2 इंटू 1, ये यहाँ से उड़ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पे, 1 से कोई मतलब नहीं, यानी 210 कॉर्ड बनाई जा सकती है अगर हमारे पास सर्किल में 21 पॉइंट है तो, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है।
एक्सरसाइज हम इतनी आसानी से करा दे रहे हैं आपको। अब अगला देख लो, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये लाइन जो लिख दें, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन। क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी आपको एक टीम बनानी है। क्या बनाना है? एक टीम बनानी है जिसमें आपको बॉयज गर्ल्स 3 बॉय चाहिए और 3 गर्ल्स चाहिए। ये टीम तभी हमारी कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन आपके पास जो बॉयज हैं, टोटल जो बॉयज अवेलेबल हैं, मतलब आपके पास 5 लोगों में से 3 बॉयज यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स हैं, उनमें से 3 गर्ल्स हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। यानी हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए 5 बॉय में से 3 लेना है और 4 गर्ल्स में से 3 लेना है। तो हमारे पास क्या हो गया, सिलेक्शन करना है, टीम बनाना है। तो टीम तभी हमारी कंप्लीट होगी जब 6 लोग हो जाएंगे। तो जैसे 5 बॉय हमारे पास हैं, 5 बॉय में हम कितने बॉय लेने हैं? 3। दूसरा 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स में कितने गर्ल्स लेनी है? 3। टीम कंप्लीट होगी कब? जब ये मल्टीप्लाई हो जाए, है ना? क्योंकि एंड तो है नहीं कि 3 बॉयज़ की टीम बना दें या 4 गर्ल्स की बना दें, ठीक है? ऐसे टीम हमारी तभी कंप्लीट हो सकती है जब 6 लोग हमारे सेलेक्ट हो जाएं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देख लो क्या आएगा, ये फैक्टोरियल 5 लिख दो। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, एक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, ठीक है? यहाँ से क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल का 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। इधर क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2 बचेगा ना, यहाँ से 5 से 3 जाएगा तो 2, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 3। मल्टीप्लाई हो रहा है कितना? फैक्टोरियल 4, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? ये 4 माइनस 3 क्या आएगा? 1 आएगा, और इसको ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 3। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये कटा 2 टाइम्स, ठीक, 2 से काटेंगे तो अब हमारे पास क्या बचा ऊपर? यहाँ पे 2 बच रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक मिनट लिख दे सही से, यहाँ पे 2 से काटें तो 2 बार हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 10, और यहाँ पे कितना बचा? 4। यानी 40 तरीके हैं आपको टीम को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो बस लिख दोगे। इसलिए द नंबर ऑफ वेज ऑफ अ टीम 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड 40 वेज, ठीक है? अब हमको क्या करना है? अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 5 है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल सेलेक्ट करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल हमारे पास है, 5 जो है वाइट बॉल हैं और 5 जो है ब्लू बॉल हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब हम सिलेक्शन तभी करेंगे जब हमारे पास 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, उनमें से हर जो कलर हमारे पास है, कितने कलर हैं? रेड की 6 है, वाइट की 5 है और ब्लू की 5 है, उनमें से 3 बॉल सबसे लेनी है। देखो रेड वाला लिख दो, रेड की बॉल कितनी है और वाइट कितनी है और ब्लू कितनी है? रेड हमारे पास 6 अवेलेबल है,
वाइट कितनी है, 5 अवेलेबल हैं, और ब्लू कितनी है, 5 अवेलेबल है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 9 बॉल को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये कह दी है कि जो भी बॉल होंगी एक कलर की 3 होगी बस, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, मतलब सारे कलर की 3 कलर हमारे पास है, तीनों कलर की 3-3 बॉल लेनी है, तभी 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो बस क्या करोगे, 6 में आपको रेड है तो उसमें 3 सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई बाई 5 वाइट है उससे से 3 सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और 5 ब्लू है उससे 3 सेलेक्ट करनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर हो जाएगा। तो देख लो इसको सॉल्व करने के बाद, तो क्या है, फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई n-3 यानी 6-3, ये फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 5 लिखो, डिवाइड हो जाएगा किससे, 5-3 से, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, मल्टीप्लाई करो 5 माइनस, एक मिनट माइनस कहाँ लगा दिया, एक फार्मूला है इसके सिवा कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा इसमें, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई 5-3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन n-r और फैक्टोरियल r, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, इसको सॉल्व करो, 6, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको, और नीचे क्या आ रहा है, ऊपर सॉल्व करके ही लिखते हैं तो थोड़ा जल्दी कम स्पेस लगेगा। अब हम क्या है, इसको लिख रहे हैं, तो फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ से देखेंगे तो 6-3 यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 3 नीचे आ रहा है मैक्सिमम, जहाँ पे नीचे डिवाइड में मैक्सिमम होता है वहाँ तक लिखो, उससे बाद काट दिया जाता है ना। यहाँ ऊपर क्या बचा, यहाँ से 3-3 3-3 यानी 3 फैक्टोरियल, 6-3 3 फैक्टोरियल, अब इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 5 को लिख सकते हैं कहाँ तक, 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3, क्यों, क्योंकि हमारे नीचे फैक्टोरियल 3 दिया है तो इसे कट जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है, हम देख लिए कि नीचे दिया हुआ है तो उसे काट देंगे। अब ये 5-2 क्या होगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, 5-2 फैक्टोरियल 2 आएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को ऐसे लिख दो। फिर इसके बाद सेम है 5-4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये पूरा 6 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे बचा आपके पास 20 20 बचा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 2 से काटोगे तो 2 बार हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 10, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 बार 0 लगा दो, यानी 2000 तरीके हैं आपके पास ये करने का, कि जब हमको 9 फल सेलेक्ट करने हैं, तीनों कलर के 3-3 फल हो, इससे सिवा कोई नहीं। ठीक है, देखो बउआ, बउआ नहीं बच्चों, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, किसी की औकात नहीं जो आपको, मतलब किसी की क्षमता नहीं जो आपको पढ़ा दे जब तक आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, और पढ़ाई क्यों नहीं हो रही इससे कोई मैटर ही नहीं करता, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है, इस वजह से नहीं हो रही, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ेंगे इसलिए पढ़ाई हो रही है, और नहीं पढ़ना तो इसलिए, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, होते हैं कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, पढ़ाई पूछी नहीं जाती है, तुमको पढ़ना है तो पढ़िए, हमको पढ़ाना है हम पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट हो हमसे पूछिए।
अगर आपको पढ़ाना मेरा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, आप मेरा भी सपोर्ट करिए। नहीं आ रहा तो कमेंट्स लिख के बताइए कि ये कमी है आप में। कमी जब तक पता नहीं चलेगी तो कमी दूर नहीं होती। अब हमें तो लगता है हम अच्छा ही पढ़ाते हैं, दुनिया में कोई ऐसा पढ़ा ही नहीं पाता, सभी को ऐसा लगता है, लेकिन जब सामने वाला बताएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक डेक यानी 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब समस्या ये है कि सबसे पहले आपको हम ताश के पत्ते दिखाएं तब समझ में आएगा एस क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो देखें जरा, हो जाए तो देखें कहीं पर हमारे पास कुछ जुगाड़ हो तो। क्या होता है, क्या था, ये देख लो जरा। वो नेट ही नहीं खुला हमारे पास, एक मिनट को जरा, नेट खोलें पहले तो उसको। जब तक आप पत्ते नहीं देख लेंगे, जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी कि क्या बताना चाहता हूँ मैं। सारा खेल जुओं का ही है। तो इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन तो समझ लो, जब तक क्वेश्चन में कहा है कि आपको डिटरमाइन करना है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 4 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, कि आपके जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें कम से कम एक जो है क्या हो, एस हो। तो पहले हम बता देते हैं, फिर भी अभी थोड़ी देर में बता दें, दिखा देंगे आपको। हमारे पास जो कार्ड होते हैं 52 कार्ड में जो 4 होते हैं, 4, वो हमारे एस के होते हैं। ठीक है, 4 जो होते हैं वो एस होते हैं। तो अब इसमें कहा है कि आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, और 5 सेलेक्ट करने में इसमें से एक तो हमारा एस होना ही चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कार्ड। जो 5 सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक एस होना चाहिए। तो हमें क्या करें, पहले तो उससे 4 हटा दें, 52 से, 52 से 4 हटा दें, 4 हटाएंगे तो 48 बचेगा। यानी हमको क्या करना है, 48 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, और जो एक जो रिमेनिंग बचे, क्योंकि 5 हमको चाहिए, जो एक बचेगा वो 4 में से एक ले लेंगे। इसको ही सॉल्व करना है, इससे ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखें अगर हो जाए तो, एक मिनट, ये जो होते हैं, इमेज है नहीं पे, इसको भी दिखाएं। ये देखो, ये कार्ड आपको दिए हैं, एक मिनट रुकना, ये अच्छा आ गया, चेक क्यू एस। देखो, एस का मतलब होता है इक्का। इक्के के कितने कार्ड हैं, एक क्लब का है, एक मिनट, ये कहाँ से टच हो गया, ये इक्का ही कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। देखो, एक क्लब का है हमारे पास, ये देख लो, टच करेंगे तो फिर चला जाएगा। एक एस क्लब का है, दूसरा डायमंड का है, तीसरा हार्ट का है, चौथा स्पेड का है, पान का है। देखो, ये दिल का है, एक क्लब आपका चिड़ी का है, हिंदी में कहते हैं। ए, एस मतलब ए, एक डायमंड का है, डायमंड बना हुआ है, और एक दिल का है, हार्ट का, एक हमारा पान का है। ये 4 इक्के होते हैं। इन 4 इक्कों में आपको एक इक्का लेना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक इक्का चाहिए। जब हम 5 कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड सेलेक्ट करते हैं पूरी गड्डी में से, तो हमको एक इक्का चाहिए प्रत्येक कॉम्बिनेशन में। तो हमारे क्या है, हमारे पास 4 इक्के हैं, 4 इक्के में से एक चाहिए। कोई भी आ सकता है 4 में से, या तो चिड़ी का आ जाए, या फिर हार्ट का आ जाए, या फिर
पान का आ जाए या फिर डायमंड का आ जाए, है ना। तो इक्के तो हमने आपको दिखा दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 52 में से 4 हटा दें तो हमारे पास जो टोटल कार्ड बचेंगे 48 में से हमको सिलेक्ट करने हैं केवल 4। 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 4 हम इससे ले लेंगे, और जो एक कार्ड बचेगा क्योंकि 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, तो 4 में से एक ये ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल वे हो जाएंगे जिससे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, कार्ड देख लो, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी दिखाएंगे जब आएंगे तो। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब जो हमारा 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टेड 4 कार्ड फ्रॉम 48, और जो एक इससे सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 48। अब इसको सॉल्व करना है भैया, तो यहाँ पे क्या है 48 में से हमको 4 लेने हैं और 4 में से 1 लेना है। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई का निशान है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 48 को लिखो 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या है 48 में से 4 घटा दो, 4 क्योंकि इससे ले रहे ना, एक इसको सही से लिख दें साफ साफ। एक मिनट, बालक बालिकाएं दोनों के लिए 1 मिनट है। तो ये तो हमने निकाल लिया कि इतने भी हमको चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास फार्मूला एक तो यही फार्मूला है केवल, कौन सा, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर। ये पॉकेट में रखे रहो, जब कहीं हो तो लगा दो। देखो अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, 48 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 48 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल तो अलग से होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका लिखना है, और यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, कोई मतलब नहीं। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 4 है, यहाँ पे 4 माइनस 1 है, ठीक है। अब इसको लिखो 48, तो 48 को हम लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, जब 48 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 44 फैक्टोरियल, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, और फैक्टोरियल 3 सब काटने के बाद यहाँ पे 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास 15 बार में कट जाएगा ये, और 2 बार में कट जाएगा 24। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 77832, 77832 ये हमारे पास आ जाएगा। इसलिए द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 5 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। इसने बोला है कि एक ही चाहिए, अब अगर बोल देता एटलीस्ट एट मोस्ट तो उसका क्वेश्चन अलग आएंगे, उसको कराएंगे। अब जब एग्जैक्टली से 1 चाहिए तो 1 चाहिए बस। तो बस हमने दिखा दिया था जो आपको क्लब के विषय में जानकारी दे दी थी। इसमें जो गड्डी है, ये कह रहे सर तो जुआ खिला रहे हैं बैठा के, पता होना चाहिए, हर आदमी जुआड़ी ना हो लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। तो 5 कार्ड हैं। अब इसके बाद आपको ये इसमें देख लो क्या क्या है। वैसे तो इस दो कार्ड के विषय में और बता देते हैं। तो हमारे पास जो जिसमें इमेज बनी होती है, जो इमेज बनी होती है वो जैक क्यून किंग, जैक का मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी, और किंग मतलब तो राजा ही होता है, क्यून मतलब रानी ही होता है। ये ना वो कहना कि अरे सर राजा में ज़्यादा पावर दिया। तो आपको क्या पता है कि ये जो है 4 होते हैं, जैक क्यून जो होती है 4 होती है, किंग जो होता है वो भी 4 होता है, ठीक है। और क्लब क्लब हो, डायमंड हो, हर्ट हो, स्पैड हो, ये सारे जो हैं 13-13 होते हैं, यानी इनको जब ऐड करोगे तो 13 आएंगे।
डायमंड को ऐड करोगे तो 13 आएंगे, इसको हेड को ऐड करोगे तो 13 आएंगे, और स्पेड को ऐड करोगे तो 13 आएंगे, सबको मिला दोगे तो 52 कार्ड हो जाएंगे। और सुनो, जो नंबर वाले कार्ड होते हैं, एस का मतलब इक्का हो गया, इक्का के 4 होते हैं, हैं? जो नंबर वाले कार्ड होते हैं वो मेरे 2 से स्टार्ट होते हैं, 10 तक जाते हैं, 2 और 10, ठीक। अब ये 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे इमेज के हो जाएंगे, 4 हमारे किसके हो जाएंगे, इक्के के हो जाएंगे, 12 4 हो गए 16, तो कितने बचे नंबर के, 16 कट जाएंगे अगर, तो 52 में से तो कितने बचेंगे, 52 में से 16 हटा दो तो हमारे पास बचते कितने हैं, 16 हटेगा तो बचेगा 46, 36 नंबर जो है नंबर के हो जाएंगे। ये बात की बात है, उसको जब आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अब हमारे पास क्या है, अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपको कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्टेड अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, मतलब अब आपके पास एक रोहित शर्मा जी हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्टेड अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 बच्चे आपको सिलेक्ट करने हैं बंदे, टोटल प्लेयर कितने हैं 17, in which only 5 players can bowl if each cricket team at least must sorry each cricket team of 11 must be included exactly 4 bowler। देखो एक कंडीशन ये है कि आपके पास जो है 17 प्लेयर हैं, उसमें से जो 4 उसमें से जो 5 प्लेयर हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, और आपको टीम बनानी है 11 की, 11 की टीम बनानी है, 11 की टीम में से आपको 4 बॉलर तो रखने ही हैं, समझ गए। देखो टोटल बंदे आपके पास है कितने, रोहित शर्मा के पास टोटल बच्चों को दे दिया गया, रोहित शर्मा गौतम गंभीर इस टाइम पे हैं हमारे कोच, तो टोटल जो दिए गए टोटल जो दिए गए टोटल बंदे हैं उनके पास 17, 17 में से जो 5 हैं, 17 में से 5 जो हैं, 5 बॉलर हैं, बॉलर, ठीक है, 5 जो है बॉलर हैं। अब 5 अगर बॉलर होंगे तो बैट्समैन कितने बचेंगे, 17 में से 5 हटा दोगे तो 12 बचेंगे, 12 बैटर हैं, बैटर, 5 बॉलर और 12 बैटर। अब आपसे कह रहा है कि 4 बॉलर तो आपको लेने ही हैं, 5 में से 4 तो इसको लेने हैं। अब 4 जब इसको ले लिए तो इससे 12 में से कितने बल्लेबाज, क्योंकि 11 की टीम होती है तो 7 बल्लेबाज लेने होंगे, तो हमारे पास क्या है 12 जो यानी 12 जो हैं, 12 जो हैं हमारे पास बल्लेबाज हैं, उन बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाज हमको सेलेक्ट करने हैं, और मल्टीप्लाई कर दो, 5 जो हैं बॉलर हैं, 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना है, इसके सिवा कुछ नहीं था इसमें, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, फार्मूला हमारे पास यही है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। इसके सिवा कोई फार्मूला अगर हमने लगाया हो तो बताओ, जो पैसे तुम्हें मिलेंगे वो हमको भी मिल जाएंगे, इसके सिवा कोई भी फार्मूला नहीं लगाया। अब क्वेश्चन देखो, ये क्या है 12, इसको लिखो, कैसे लिखोगे, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फैक्टोरियल के जो मेथड, जो हमारे पास मेथड जो फार्मूला है, यहाँ पे लिख दो 12, फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो किससे, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा फैक्टोरियल 7, मल्टीप्लाई किससे होगा, ये फैक्टोरियल 5 डिवाइड करोगे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 4,
ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 12 से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे तो फैक्टोरियल 5 आने वाला है, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है। जो ज़्यादा होता है उसके हिसाब से ऊपर हमको एक्सपेंड करना होगा, यानी यहाँ पे हमें 7 तक जाना है। क्या होगा, 12 को लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, अब इंटू फैक्टोरियल 7 लिख दो, डिवाइड कर दो। यहाँ से 5 फैक्टोरियल बचेगा तो 5 को लिख सकते हो 5, अब इसको 5 ही लिख दो। अब ये रफ नहीं होगा, इस जान गया है कि ये रफ करना चाहता है इसको, तो ये रफ नहीं होगा। हो गया, समझदार था। तो ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 बचेगा 12 से 7, ये फैक्टोरियल 5 लिख दो। अब इक्वल टू, यहाँ फैक्टोरियल 7 था उसको लिख दो, ये भी तो था यहाँ पे। अब इसको लिखोगे फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख दो, और नीचे क्या है 5 माइनस 4, ये 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 7 से 7 कट जाएगा फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा क्या आएगा, यहाँ पे देखो इधर, इसको फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं यहीं पे कि जिससे स्पेस हमारा थोड़ा कम लगे। फैक्टोरियल 4 को हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं, फिलहाल तो ये एक्सपेंड होने को तैयार ही नहीं है, हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अगर हमारे पास है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 24। इस 24 को जब काटेंगे तो यहाँ से 12 कटेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा केवल। जब ये 2 बचेगा तो यहाँ से 5 से काट देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 3960। सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है, इसलिए तो नंबर ऑफ वेज we can selected a team of 11 players where 4 players are bowler and from 17 player is this, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस समझना है क्या पूछता है, क्या करते हैं हम। लैंग्वेज आपको लिख लेना होगा कि हमने इतने सेलेक्ट किए, इतने बॉल हैं। जैसे पहला है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। अब आपके पास बैग है, बैग हम बना तो सकते नहीं है, लेकिन बैग को एक दिखा देते हैं कि ये बैग है, ये एक बैग है, एक बैग ये है। बलून न कहना न सर्कल कहना, ये बैग समझना, बैग है भाई, बैग। ये भी बैग है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि आपको 5 बैग जो है ब्लैक के हैं। अब बैग कंटेंट सॉरी, एक ये जो बैग है ये ब्लैक है, ये भी लिख दो, और ये जो बैग है वो रेड है, ये भी लिख दो। अब अगर चाहते हो कि रेड वाला रेड से ही बना दे तो रेड वाला रेड से बना देते हैं, इसमें क्या है, इसको रेड से लिख देंगे। ब्लैक वाला ब्लैक से चाहते हो तो ब्लैक वाला ब्लैक से बना देंगे, इसमें क्या है, कलर की कमी थोड़ी है हमारे पास। ये ब्लैक वाला उठाते हैं पहले, ये बैग है मेरा ब्लैक, अंडा ना समझना भैया, ये ब्लैक ब्लैक बैग है, ठीक है। बैग, इसमें कितनी बॉल है, 5, इसके अंदर रख दी। अब इसके बाद कह रहा है कि आपके पास रेड भी है, भाई रेड वाला कहाँ पे है, रेड यही होगा, पिंक तो नहीं है। तो ये रेड बैग है, रेड बैग, इसमें कितनी है, इसमें 6 रेड बॉल हैं, ये बॉल हैं, इसमें बॉल है।
ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड, जिसमें से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। तो बस हमको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्म जो पेन है उसका लेंगे। देखो हमारे पास कितने 5 ब्लैक हैं, 5 में से कितनी ब्लैक सिलेक्ट करनी है, केवल 2 सिलेक्ट करनी है। ठीक है, 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है। तो देखो 5 में से 2 ले लो, 5 में तो मल्टीप्लाई कर दो। रेड को 6 रेड बॉल है, उसको सेलेक्ट कितनी करनी है, 3, ये ले लो। अब बस इसको सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5। अब कॉपी में रेड बॉल ना कलर चलना है, नहीं तो कॉपी चेक नहीं करते, काट देते हैं क्वेश्चन। रेड पेन यूज नहीं किया जाता ना, इसमें हमने समझाने के लिए आपको कर दिया। इसको एक्सपेंड करोगे तो 5 - 2 फैक्टोरियल के साथ, और यहाँ पे आओगे तो फैक्टोरियल 2। अब मल्टीप्लाई है 6 फैक्टोरियल के साथ, और यहाँ पे 6 - 3 फैक्टोरियल के साथ, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सॉरी। थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे लिख दोगे फैक्टोरियल 3, क्योंकि 5 - 2 फैक्टोरियल 3 आएगा। 2 को 1 2 × 1, ठीक है, क्रॉस। इसको देखो, इसको लिखोगे 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे जो आएगा ये आएगा फैक्टोरियल 3, तो ऐसे ही रहेगा, ये 6 - 3 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। और इसको लिख दोगे 3 × 2 × 1। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ से 2 से जब काटेंगे तो 2 बार भी जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से देखो 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे 3 × 2 × 3 × 2 हो गया 6, 6 से ये 6 कट गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 5 × 2 हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई बाई 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200। यानी 200 तरीके हमारे पास हैं इसको सिलेक्ट करने के। ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को सेट करने की देरी है कि आप सेट कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, खुद करना हो तो बताएं, वैसे अभी बताने वाला कोई है ही नहीं हमको, और ये क्वेश्चन करा ही देते हैं। इसमें क्या बोला है, इन हाउ मैनी वेज कैन आ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम of 5 course if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। देखो आपके पास जो है 9 कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे आप कॉमर्स करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, है ना, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें से आपके पास 9 कोर्स हैं। आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने, कोई भी 5 सेलेक्ट करने, लेकिन उसने कंडीशन कह दी है कि 2 कोर्स जो है उसको तो आपको लेना ही है, 2 कंपलसरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या तरीका है कि लेने कितने हमको है, 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। लेकिन 5 सेलेक्ट करने में कंडीशन ये आ गई है कि 2 जो है हमको तो लेने ही है। अब 2 जब लेने हैं तो हमारे पास सेलेक्ट कितने करने के लिए बचे, 3। टोटल 9 है हमारे पास, 9 में से हमको क्या करना है, 5 कोर्स लेना है, 5 लेना है। अब 5 में से कंडीशन ये आ गई है कि 2 फिक्स हैं, जब 2 फिक्स हैं तो 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहले तो 9 कोर्स थे, 9 में से 2 हटा दो। 2 क्यों हटा दिए कि ये 2 तो आपको लेने ही हैं, तो 2 तो हमने हटा दिए अलग। ठीक, अब कितने टोटल बचे, 7। अब 7 में से कितने लेने हैं, 3। देखो 2 में से 2 लेना है क्योंकि 2 कंपलसरी है, और 7 में से 3 लेना है।
क्यों 7 में से 3 लेना है, तभी तो हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन मिला के 5 हो पाएगा मल्टीप्लाई करके। तो बस इससे इसके सिवा कुछ इसमें नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल वेज होंगे वो सी 7C में कितने लेने हैं, 3, और 2C2 2 में से 2 लेने हैं। तो ये टोटल हमारे पास 5 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देख लो यही सही होगा। ठीक है। अब कोई पूछेगा सर ये तो आया ही नहीं, ये न्यू नहीं आया, अभी बता रहे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब 1 हो जाएगी तो क्या मतलब है, हमको पता है ये प्रोसेस होगा। तो C3 इंटू 2C1 2C2 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आती है। इसको ऐसे ही लिख दो या फिर बाद में लिख दो। फार्मूला हमको यही यूज करना है, NCR इज इक्वल टू कितनी बार बताया है, आपको याद नहीं हो रहा है, पता नहीं अभी कैसे पता दें कि याद नहीं हो रहा। जब देखेंगे तो पता चल जाएगा याद हुआ कि नहीं। NCR यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल r। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको लिखो तो क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल का डिवाइड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल का 3। अब इसका करोगे तो ये 2n फैक्टोरियल का डिवाइड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल 2। ठीक है। इसको सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, 7 को लिख सकते हो 7 6 5 4 4 नहीं लिखोगे, 4 तो हमारे पास नीचे आ रहा है ना, तो हाँ 4 लिखो, लेकिन फैक्टोरियल लगा दो 4 में। 7 माइनस 3 बचेगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 2 इंटू 1 इंटू, इसको देखोगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये 0 बचेगा। फैक्टोरियल 0 की 1 होती है, ये 0 बचेगा, ये फैक्टोरियल 0 की 1 होती है, ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया, ये ऐसे कट गया, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कट गया। अब हमारे पास बचा केवल 35, यानी 35 वेज जो है हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम एक टीम बना सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज आ स्टूडेंट selected 5 course from 9 course where 2 specific course are compulsory is 35। ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ और हमारे हिसाब से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसमें अगर मिसलेनियस क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो भैया, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक एटलीस्ट कमेंट्स तो करिए कि क्या कमी है। जब तक कमी नहीं पता चलेगी तब तक सलूशन नहीं निकल सकता। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।